मॉडल का मेरा बचपन से एक सपना था कि एक 3 दिन तक ओनली मैं कुछ बिस्किट खा के जी रही थी, क्योंकि मेरा पास इतना पैसा नहीं था। अगर मैं ये नहीं करती, खुद के साथ ये सेक्रीफाइस नहीं करती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सो हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुन उंगोन सिंफो। मैं ओरिजिनली असम से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है जो हर इंसान का एक ड्रीम्स होता है। तो उस ड्रीम को हासिल करने के चलते हुए मैं पहुँची ग्रेटर नोएडा। मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने लाइफ में क्या क्या झेली है खुद को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, मैं सभी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरे वजह से किसी और भी आगे बढ़ सके। तो मेरा मोटो यही है। मैं लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अभी भी बोलती हूँ कि मेरा मोटिव ही ये है कि मैं लोगों को, जो लोग बाहर नहीं आ पा रहे, कि वो मुझे देखकर और आगे आ पाए। तो गाइस चले तो हम स्टार्ट करते हैं कि मेरा जर्नी कहाँ से शुरू हुई है। तो मैं असम से एक छोटी सी गांव में मैं जन्म हुई थी। मैं अपने खुद के माँ के साथ ही बड़ी हुई थी, क्योंकि मेरा जो फादर है, मैं जब 2 इयर्स की थी तभी देहांत हो गई थी, और मैं अपना पापा का चेहरा भी मुझे याद नहीं है अच्छे से कैसे है, लेकिन मैं अपने माँ को हमेशा ये बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच माय मॉम। आज जो भी है मेरा माँ के वजह से है, क्योंकि मेरा माँ सिंगल मदर थे, तो हमें बड़ा किया था, और हमने खुद का कुछ ऐसा चीज़ है जो सेक्रीफाइस किया था। और लाइफ में ऐसा कुछ भी है, पढ़ाई में मैंने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आई थी जो कि मेरा पढ़ाई मैंने आधा में मुझे रुकना पड़ा, लेकिन आज मैं यहीं पे हूँ। क्योंकि अगर आपका पास लक्ष्य सही है, आपका जो भी ड्रीम्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। आप ये मैटर नहीं करते हैं कि आप कहाँ से हो, आप क्या है। यही है मेरा मोटो, इसलिए मैं आज यहीं पे हूँ। और आप लोग देखेंगे कि मैंने क्या क्या किया है। तो मेरा जो स्टार्टिंग मैंने किया था, जो खुद को डेवलप करने के लिए 2016 में मैं असम तिनसुकिया से मैं निकल के आई गुवाहाटी तक। तो गुवाहाटी में मैंने बहुत ही स्ट्रगलिंग की अपने लाइफ को एक अच्छा बेहतर लाइफ देने के लिए, क्योंकि मेरा बचपन बिल्कुल भी सही नहीं रहा। क्योंकि आप सभी को पता है कि सिंगल मदर के साथ बड़ा होना कितना तकलीफ़ी होते हैं। और सेकंड तो ये है कि मैं अपने आप खुद का जो पढ़ाई भी खुद के ही उठाना पड़ती थी, तो मैं अपना पढ़ाई खुद का खर्चा से मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे जो पार्ट टाइम काम की। मैं एक नेटवर्किंग मार्केटिंग में ज्वाइन किया था, जहाँ से मैं खुद का पैसा निकाल सके अपना पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। मैंने वहाँ पे न्यूट्रिशन का कोर्स किया था, और मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा रास्ता चाहिए था जहाँ से मैं अपने लाइफ को आगे लेके जा सकूँ। तो उसके साथ साथ जब मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया अपने पैसा के साथ, तो तब मेरा ऐसा दिन भी आया था कि कभी ना कभी मुझे लग रहा था कि मैं एक दिन ये सभी का साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि हमारा लाइफ में ना बहुत ऐसा उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि लाइफ में, लेकिन उसे प्रॉब्लम को ना प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए। हमें उस प्रॉब्लम को हमें ये बोलना है कि थैंक यू सो मच प्रॉब्लम कि आप मेरे पास आए हो। अगर आप नहीं आते तो मैं आगे नहीं जा पाते, क्योंकि मुझे उसका सॉल्यूशन ना मिलते और मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए प्रॉब्लम आना भी ज़रूरी है तो हमारा लाइफ में। तो प्रॉब्लम्स को हमें ज़्यादा बड़ा नहीं देखना है, उसे छोटा देखना है। और ये जो प्रॉब्लम्स थे, ऐसा प्रॉब्लम आए थे मेरे लाइफ में कि मेरा काम नहीं चल रही थी, तो यकीन नहीं कर, उस दिन अगर मैं ये नहीं करती, खुद के साथ ये सेक्रीफाइस नहीं करती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं काम कर रही थी खुद का पढ़ाई के लिए, तो मेरा जेब में 1 रुपया नहीं थी उस दिन, 1 पैसा नहीं थी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करके अच्छा लग रही है मुझे कि मैं 3 दिन तक ओनली
मैं कुछ बिस्किट खा के जी रही थी क्योंकि मेरा पास इतना पैसा नहीं था उस वक्त। लेकिन मैं खुद को हारने नहीं दिया। आई कैन डू इट, ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरा अंदर वो जुनून है। इसलिए मैं आज यहाँ पे इस मुकाम पर, आप लोग आगे के जाकर मेरा ये देखेंगे मेरा जो अचीवमेंट है। अगर मैं उस 3 दिन खुद को झेल नहीं सकते थे तो मैं गांव वापस चली जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होते। मैंने उस 3 दिन को मैंने सेक्रीफाइस किया खुद के साथ, क्योंकि मैं वो मेरा जुनून को मरने नहीं दिया, मेरा ड्रीम्स को मैंने मरने नहीं दिया, खुद के साथ मैंने ज़िंदा रखा। उस ड्रीम के साथ ही अगर मैं हार जाती तो मैं आज यहीं पे आप लोग के पास ये बोल नहीं पाती। तो मैंने अपने जो 2016 में मैंने वहाँ से जर्नी शुरू किया। 18 में मैं अपने खुद का जगह मार्केटा में छोटा सा एक फ़िटनेस सेंटर स्टार्ट किया और वहाँ से मेरा जर्नी फिर से ग्रो अप होना शुरू हुआ। तो फिर मुझे लगा कि 2020 में अच्छा चला, 2018 to 20 तक बहुत अच्छा चला। 2020 में मेरा मम्मी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हुई थी, एक बीमार हुई मेरा मम्मी का, तो मम्मी को ट्रीटमेंट करना पड़ा और मम्मी के साथ मुझे रहना पड़ा। साथ ही साथ तो 2020 में कोरोना के वजह से मेरा बिज़नेस टोटली बंद हो गई थी। आई एम अगेन द ज़ीरो, मैं फिर से ज़ीरो बन गई। तो ज़ीरो से मुझे फिर अपग्रेड करना था, लेकिन मैं अपना जो ड्रीम्स है, अपना जो सपने हैं उसे तो मरने नहीं दिया। मेरा वही जुनून रहा कि मेरा अंदर में जो मुझे करना था, सपना था एक ही दिन एक ऐसा बड़ा करना था मुझे कि लोगों के सामने मुझे लेके आना था कि सबको लगे कि हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। तो ये मेरा अंदर में थे, रहेंगे हमेशा। तो अभी मेरा ये है कि 2020 में मेरा जब बिज़नेस ख़राब हो गया, मैं ज़ीरो आ गई फिर, तो मुझे लगा मैं अभी क्या करूँ। सोच में ऐसा लग रहा था कि मैं हार चुकी हूँ। पर उस वक्त मेरा एक गाइडेंस आई मेरा एक सिस्टर से, अगर आपने आज मान लिया तो आपका लाइफ में हार होंगे, अगर आपने ठान लिया तो जीत होंगे। तो मुझे फिर से वो अंदर से एक आई कि आवाज़ आई, आयुन यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो मैं फिर से स्टार्ट किया करने के लिए। तो 2021 जब मेरा बिज़नेस डाउन हो गया आसाम का, तो मेरा कांटेक्ट हुई एक मेरा कजिन सिस्टर से इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। तो उसके साथ कांटेक्ट करके मैं दिल्ली आई अपना सपना को साकार करने के लिए। ज़ीरो से मैं फिर वापस आई, तो मुझे कुछ करना था। देन मैं दिल्ली पहुंची। दिल्ली मैंने 2021 में मैंने अपना कदम रखा। आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे एक सिस्टर से मिलकर योगा सेंटर में स्टार्ट किया। फिर मैं योगा टीचर, तो मैंने अपना योगा सेंटर सिस्टर के साथ मिलकर शुरू किया। तो वहीं पे भी मेरा ऐसा ही कुछ उतार चढ़ाव रहा, लेकिन खुद को एक जरिया मिल रहा था। और 2021 में मेरा वर्क जो है स्टार्ट हो गई, फिर आना शुरू हुआ। मेरा जो काम है उनमें स्टूडेंट मिलना शुरू हो गई। तो खुद को एक फिर लग रहा था हाँ अभी सब नॉर्मल है, अभी सब ठीक है। और मैं अपने आप को खुद को मुझे लग रहा था और मुझे खुद को अपग्रेड करना है। तो मैंने शुरू किया, और मेरा जो पढ़ाई थे चलो जो भी हो वो अधूरा है, तो लेकिन मुझे दूसरा कोर्स करना था, मुझे और भी पढ़ाई करना था। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर लिया। मुझे बहुत लोगों ने कहा तुम एस्ट्रोलॉजी का क्लास क्यों कर रहे हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों तक वो अच्छा मैसेज पहुँचना, यही मेरा मिशन है कि लोगों को चेंज लाइफ एंड जो हमेशा लोगों को लाइफ को चेंज करने के लिए, लोगों अच्छा बात बताने के लिए, ये मेरा बचपन से ही रहा था। तो मैंने अपना एस्ट्रोलॉजर कोर्स को ज्वाइन किया। आफ्टर दैट और मुझे लगा चलो और मुझे कुछ सीखना है एस्ट्रोलॉजर का। बाद मैंने अपना जो जर्नी है मैंने रिकी का मैंने स्टार्ट किया, ज्वाइन कर लिया। आफ्टर दैट अगेन मुझे कुछ नया करना था, तो मैंने टेरो रीडर बनने के लिए मैंने ठान ली। तो आई एम ए टेरो रीडर नाउ, एस्ट्रोलॉजर, और आई एम ए योगा टीचर एंड फिटनेस कोच। तो आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट में मैं न्यूट्रिशन का भी मैं गाइड करती हूँ लोगों को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आज इसलिए। और मैंने 2022 में ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुई
दिल्ली से। मुझे ग्रेटर नोएडा जो है नेचर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये असम से थोड़ा मिला जुला लगती थी, तो मैंने ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुई। तो मैंने यहाँ से बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने अपना ही एक सेंटर स्टार्ट किया था HR में। तो वहाँ पे मेरा क्या हुआ कि मार्केट एरिया है, लेडीज़ आना नहीं चाहते, तो मैंने जाकर फिर एक सर से मुलाकात हुई, राहुल सख्य, ग्रेटर नोएडा डांस अकादमी चलाते थे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। एंड उसके बाद मेरा जर्नी 2022 से शुरू हुई ग्रेटर नोएडा से अगेन। तो ये है मेरा जो है राहुल सर के साथ कांटेक्ट करने के बाद मैं इस एकेडमी में ज्वाइन हो गई सर के साथ। और जो भी कुछ भी योगा सीखना चाहते हैं तो मैं वो लोग को योगा सिखाती थी। और साथ ही साथ सर का बहुत सारा स्टूडेंट है, डांस एकेडमी है, ये चल रही है ऑलरेडी। तो मैंने सर के साथ कोलैब्स कर लिया, साथ में कंबाइन कर लिया, सर मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर लूँगी। तो मुझे यहाँ से तो 2023 मेरा लाइफ को बिगेस्ट चेंजिंग आए है मेरा लाइफ में एज ए मॉडल का मेरा बचपन से एक सपना था कि एक मॉडल बनूं, किसी का रोल मॉडल बनने के लिए सपना था। तो मैं वही है कि अपने खुद के साथ 2 लोगों को भी मैं ग्रूम कर सकूं, सिखा सकूं। तो मैंने खुद को डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। तो मैंने 2023 अगस्त में मॉडलिंग का मैंने ज्वाइन किया। और उसमें यहाँ पे मेरे एक बहुत ही अच्छा टीचर मिला, अशोक सर। तो अशोक सर ने मुझे गाइड किया मॉडलिंग के बारे में, कैसा क्या करना है। तो 20 अगस्त में हमारा शो हुई थी मिस नोएडा पेजेंट शो। वहाँ पे मैं वहाँ से निकली विनर मिस नोएडा 2023 सीज़न 2 का। तो क्योंकि उस दिन अगर मैं हार जाती तो आज मैं यहाँ नहीं। तो वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपका जो भी सपना है ना, आपका जो भी जुनून है, आपका जो भी ड्रीम्स है, जितना भी प्रॉब्लम्स हो या परेशान हो, कभी मरने नहीं देना है। और आज मैं मिस इंडिया फिटनेस क्वीन एंड टैलेंटेड क्वीन का भी मुझे खिताब मिल चुकी है। तो यही है मेरा जर्नी। तो आप क्या नहीं कर सकता है अगर आपका लाइफ में सपना होता है ना, अगर इफ़ यू हैव द बिग ड्रीम देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। लेकिन आपका जो भी ड्रीम्स है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका लाइफ में बहुत ही ऐसा ऑब्स्टेकल आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपको उसको ना फाइट करना है, आपको उसको नज़रअंदाज करना है, उसे छोटा सा प्रॉब्लम समझना है। तो आपका लाइफ में सब कुछ ईजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे जीने के लिए, और आपको लाइफ को अचीव करने के लिए सब कुछ है। आज मेरे साथ कुछ मॉडल से मैं वो लोग को गाइड कर पा रही हूँ, कुछ योगास का है मैं वो लोग को गाइड कर पा रही हूँ। ये सब सभी के इसके लिए है, क्योंकि मैं अपना खुद का जो है जुनून है उसे मरने नहीं दिया, अपना सपना है उसे मरने नहीं दिया। लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल आई थी। सो थैंक यू सो मच। जो मेरा स्टोरी इतना ही है, और कभी मौका मिलेंगे तो और भी अच्छा से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच। आज टाइम मेरे पास बहुत ही शॉर्ट है, इसलिए बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच। लव यू टू ऑल एवरीवन।